नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। आज की हमारी जो खबर है वो आपको चौंका देगी। यूपी गुना में आज हमारी खबर जो है बड़ी ही सनसनीखेज और बड़ी ही दिलचस्प। यूपी के इटावा जिले में सोमवार की सुबह होते ही हड़कंप मच गया। एक घर में 3 बच्चे और उनकी मां की गला घोंटकर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पिता ने की थी। पुलिस की ये बात पता चली, पुलिस को कैसे पता चला कि आखिर पिता ने मारा, तो ये सब पुलिस को पता चला पिता के व्हाट्सएप स्टेटस से। पिता ने जो अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था वो जैसे ही लोगों की नजर में आया, लोगों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लिहाजा पुलिस तक सूचना पहुंच गई। सोमवार की रात 8:20 पर पिता मुकेश वर्मा ने पत्नी रेखा के फोन पर 3 फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए अपने बच्चों की। चौथे में लिखा ये सब खत्म। इसके बाद वो 112 नंबर पर डायल करता है और बताता है कि अब पूरा परिवार खत्म हो चुका है और अब वो भी खत्म होने वाला है। मैं भी ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा। इसके बाद बताते हैं कि पुलिस रेलवे लाइन के पास से मुकेश को गिरफ्तार करती है। पुलिस मुकेश से पूछताछ करती है तो वो इस पूरे हत्याकांड की वजह बताता है घरेलू कलह। कहा घरेलू कलह, परिवार में थोड़ा सा झगड़ा था, वाद विवाद था। इन्हीं बातों से तंग आकर उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और उसकी पत्नी भी इस चीज से वाकिफ थी। उसने पत्नी को बताकर सबको मारा है और पत्नी भी इस चीज के लिए सहमत थी। तो ये कैसे अब लोगों को इस बात, चलो ये हो रहा कि हत्या कर दी, लेकिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही कि इतना बड़ा क्या पारिवारिक झगड़ा था कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बेटी को मारा, 2 बेटियां थी, एक दिल्ली में पढ़ रही थी, एक वहीं लोकल इटावा में पढ़ रही थी, दोनों की हत्या कर दी, बेटे की हत्या कर दी और पत्नी की हत्या कर दी। और उसके इस हत्याकांड में पत्नी, बच्चे सब शामिल थे। सबने अपनी सहमति दी कि हाँ तुम हमको मार दो। और ऐसा क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी कौन सी वो हो गई कि एक अच्छा खासा आदमी जिसका परिवार संपन्न हो, जो अपनी बेटी को दिल्ली में पढ़ा रहा हो, तब बच्चे पढ़ने में हो, ऐसी कौन सी पारिवारिक कलह हो गई कि इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ गई। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि जो परिवार की कलह या पारिवारिक कलह की बात आ रही है ऐसा कुछ नहीं है। झगड़े जो होते हैं छोटे मोटे वो सभी जगह होते हैं, ऐसा ही अपने यहाँ भी होता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि इतना बड़ा कोई कदम उठा ले। और उन्होंने सीधे सीधे मुकेश पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया कि मुकेश झूठ बोल रहा है। वहीं इस मामले में एक बात और सामने आई है जो मुकेश के साड़ू ने बताई कि मुकेश का कानपुर में किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब क्या है हत्या की वजह, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी घटनाक्रम बताते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। तो इटावा जिला का लालपुरा मोहल्ला, यहां मुकेश वर्मा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ पुश्तैनी मकान में 2 कमरों में उसके रहते हैं। यानी ये पुश्तैनी मकान, इसमें पूरा परिवार का मतलब उनका एक जॉइंट फैमिली रहती थी, जिसमें से 2 कमरे मुकेश वर्मा के पास थे। उनमें वो उसकी पत्नी और 3 बच्चे रहते थे। एक बड़ी जो बेटी थी वो बताते हैं कि दिल्ली में पढ़ती थी, ये हम आगे आपको बताएंगे। मुकेश 6 भाई थे। एक भाई की मौत 3 साल पहले हो चुकी है। इस 3 फ्लोर के मकान में मुकेश के 3 और भाइयों का परिवार भी रहता है। तो जॉइंट फैमिली, देखो 3 फ्लोर का मकान था, 3 भाई रहते थे, 6 भाई थे, बाकी लोग बाहर रहते थे। मुकेश सोने चांदी के कारोबार से जुड़ा था। वो दिल्ली से सामान लाता, फिर उसे इटावा, आगरा और कानपुर की दुकानों पर बेचता था। इस काम के लिए वो अक्सर दिल्ली में ही रहता था। यानी महीने में 10 से 12 दिन क्या होता था, मुकेश अपने घर से बाहर ही रहता था। मुकेश की 2 शादी हुई थी। जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये भी बड़ा एक दिलचस्प है, जिस पर गौर करने वाली बात है कि मुकेश की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी की 2005 में मौत हुई थी। वो भी मौत भी बड़ी संदिग्ध थी। बताते हैं मुकेश की पत्नी को कैंसर था। अब मुकेश की पहली पत्नी के मौत के बारे में भी हम आपको बताएंगे। उस पत्नी से एक बेटी भाव्या थी जो सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी उम्र थी 18 साल। भाव्या इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रही थी। दूसरी शादी 2006 में हुई, यानी
पहली पत्नी के मरने के 1 साल बाद ही दूसरी शादी मुकेश ने कर ली। उनसे उन्हें 2 बच्चे थे, बेटी काव्या और बेटा अभिष्ट। काव्या 12वीं में पढ़ाई कर रही थी, बेटा 9वीं क्लास में शहर के एक स्कूल में पढ़ रहा था। परिवार के रहन सहन में कोई दिक्कत नहीं थी। दिवाली के चलते जो बड़ी बेटी भाव्या वो भी दिल्ली से घर आई हुई थी। रविवार को रात परिवार में सब कुछ सामान था, लेकिन मुकेश के मन में कुछ चल रहा था। उसने नींद की दवा खरीदी, रात में परिवार के लिए पिज्जा मंगाया, कुछ दवाएं उसमें और कुछ दवाएं रात में बने खाने में मिला दी। पिज्जा का स्वाद बिगड़ गया, इसलिए बच्चों ने आधा पिज्जा ही खाया और आधा पिज्जा को फ्रिज में रख दिया। क्योंकि दवा माली थोड़ा सा टेस्ट बदल रहा होगा, तो बच्चों ने कहा अटपटा लग रहा, नहीं खाया उन्होंने। रात में पत्नी रेखा और तीनों बच्चों पर नींद की गोली का असर होने लगा। रेखा, बड़ी बेटी भाव्या और अभिष्ट नीचे वाले कमरे में आकर सो गए और काव्या छत पर जाकर सो गई। मुकेश रात भर जागता रहा। तड़के 4 बजे जब उसने देखा कि सब नींद में हैं, इसके बाद उसने पत्नी का, क्योंकि उसने पत्नी को बता रखा था कि वो पूरे परिवार को खत्म, मतलब वो अपने आप को खत्म करना चाहता है, तो मुकेश का कहना था कि उसकी पत्नी कहता ऐसा है, खुद को मत मारो, नहीं तो हम लोग किसके सहारे रहेंगे, क्योंकि अभी बच्चे कमा नहीं सकते और खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा पत्नी ने ही कहा कि ऐसा है, पहले हमको मारो फिर बाकी सबको मारो। तो मुकेश के मुताबिक है, तो पत्नी फंदा लगाकर मुकेश पत्नी को जगाता है कि भाई ऐसा है, मरने का समय आ गया है। तो पत्नी फंदा लगाकर मरने जाना चाहती है, लेकिन नींद के दवाओं का ऐसा असर था कि रेखा फंदा नहीं लगा पाती। इसके बाद रेखा कहती है कि सबसे पहले मुझे मार दो, क्योंकि मैं बच्चों को तड़पते हुए नहीं देख सकती। तो मुकेश रस्सी से रेखा का गला घोटकर उसे बड़ी बेदर्दी से मौत की घाट उतार देता है। इसके बाद वो पहुंचता है भाव्या और अभिष्ट के पास। यहां पर भी चूंकि नींद की दवा तो दोनों को कुछ बेसुध थे, दोनों का भी उसी रस्सी से गला घोटकर मारता है। इसके बाद पहली मंजिल पर बने कमरे में सो रही काव्या के पास पहुंचता है और उसकी भी बड़ी बेदर्दी से मौत कर देता है। एक के बाद एक सबकी, चारों की, पत्नी, दोनों बेटियों और बेटों को मौत के घाट उतार देता है मुकेश। चारों की हत्या करने के बाद 3 घंटे तक मुकेश बाथरूम में ही बैठा रहा। मुकेश ने बताया कि अब समझिए 3 परिवार रहते थे, 3 भाई जो हैं मुकेश के इसी घर में रहते थे। 4 लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन किसी को अगल बगल कमरों में सो रहे परिवार के लोगों को भनक नहीं लगती। शायद इसकी वजह यह थी कि सभी को नींद की दवाई मुकेश ने पहले ही दे दी थी, किसी ने कोई आवाज नहीं किया, कोई शोर नहीं हुआ, कोई छटपटाया नहीं, तो लोगों को भनक भी नहीं लगी। मुकेश ने सोमवार की सुबह करीब 4 बजे घटना को अंजाम, मतलब पूरा 4 बजे अंजाम दे दिया। इसके बाद वो लाश के साथ ही कमरे में बैठा रहा। सुबह 10 बजे दोनों कमरों में ताला डाला और वो घर से बाहर निकल गया। इसके बाद बताते हैं कि जो घर में दूध देने वाला है वो 11 बजे के आसपास आया, तो उसने दरवाजा खड़काया तो देखा दोनों कमरों में ताला बंद है, जिसके बाद वो वापस लौट गया। घर से निकलकर मुकेश जो है वो बाजार जाता है, जहां पर खाना खाता है। इसके बाद बाजार में घूमता रहता है। इसके बाद उसने अपने खास लोगों को फोन लगाना शुरू किया। बताते हैं मुकेश ने अपने सबसे पहले बड़े भाई रत्नेश वर्मा को फोन लगाया और कहा कि वो परेशान। इसके बाद चूंकि भाई लोग जब उठे थे तब तक मुकेश जा चुका था और देखा उन्होंने ताला बंद है, तो चूंकि भव्या को जो है वो दिल्ली जाना था उसी दिन सोमवार को, तो इनको लगा शायद पूरा परिवार ही दिल्ली चला गया होगा, इसलिए ताला बंद करके चले गए। तो बाकी सब भाई अपने दुकानों पे काम धंधे में निकल गए, किसी को शक नहीं हुआ। जब मुकेश ने अपने बड़े भाई रत्नेश को फोन किया कि हम परेशान हैं और बात करना चाहते हैं, तो बड़े भाई ने कहा अभी देखो हम दुकान पे हैं, थोड़ा ग्राहक है, थोड़ी देर में हम अभी घर आ रहे हैं, तो हम लोग बात करते हैं। इसके बाद मुकेश ने करीब 20 और लोगों को फोन मिलाया। वो परेशान था, उसके दिमाग में उथल पुथल चल रहा था। अब फोन मिलाने का पर्पस क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। 20 लोगों को फोन किया। इसके बाद उसने अपने साढ़ू भोपाल के आशीष वर्मा को भी फोन किया। उनसे कहा कि हाल चाल पूछा, बातचीत की और
बातचीत के दौरान आशीष कहते हैं कि जो साड़ू थे कहते हैं हमको ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा कि हाँ मुकेश ने इतनी बड़ी कोई वारदात को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उसे लगा सब नॉर्मल है। बताते हैं कि सोमवार की रात जब सब कुछ था, मुकेश ने सबको फोन किया सबको, लेकिन बताया कि हाँ वो परेशान है, लेकिन वो नहीं बताया कि उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। तो कहते हैं कि सोमवार की रात 8:20 के आसपास मुकेश ने पत्नी रेखा के फोन पर 3 फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए, अपनी पत्नी और बाकी बच्चों के। चौथा जो आता है व्हाट्सएप का पॉइंट जब आप स्लाइड करते हो तो उसमें लिखा था उसने ये सब खत्म। इसके बाद उसने डायल 112 पर फोन कर कहा कि मेरे घर के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली है और मैं भी ट्रेन के नीचे आकर जान देने जा रहा हूं। इसके बाद मुकेश इटावा स्टेशन पहुंचा और पटरी के बीचों बीच लेट गया। ऊपर से मुरधर एक्सप्रेस गुजर गई, 7 डिब्बे गुजर गए, तभी ट्रेन रुक गई। अब कैसे रुका, क्या हुआ, चूंकि हो सकता हो पुलिस ने व्हाट्सएप स्टेटस घर वालों ने देखा, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने जीआरपी को सूचना दी होगी, तो ट्रेन रोक दी गई। जीआरपी पहुंची, जीआरपी ने मुकेश को बाहर निकाला और कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में मुकेश से बातचीत की तो उसका एक वीडियो सामने आया। उसमें वो कहता है मैं धंधे को लेकर, काम धंधे को लेकर 10 साल से परेशान हूं, कई बार मरने की सोची, पत्नी से बताता तो वो कहती ऐसा करना तो साथ में करेंगे, हम अकेले रहकर क्या करेंगे। करवा चौथ के दिन मुकेश बताता है, करवा चौथ के दिन भी मैंने पत्नी से कहा कि हम अब ऊब गए हैं, अब हम बहुत परेशान हो गए, अब मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज रुक जाओ, आज करवा चौथ है, आज मेरा व्रत है, जिस दिन भी करना मैं तुम्हारे साथ हूं, सबसे पहले हमको खत्म करना, उसके बाद बाकी सबको खत्म कर देना, क्योंकि अगर तुम मर जाओगे तो हम कैसे चलेगा घर, क्योंकि बच्चे अभी इस काबिल नहीं हुए कि वो घर चला सकें, नौकरी कर सकें, खर्चे ज़्यादा हैं और तुम्हारे बिना तो सब बेकार हो जाएगा। और किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि सबसे पहले तुम हमको मारना, फिर बच्चों को मार देना और फिर खुद मर जाना। ये मुकेश का कहना था कि उसकी पत्नी उससे कहती। करवा चौथ के दिन बात हुई, करवा चौथ के दिन मामला कैसे चला। उसके बाद दीपावली के बाद जब फिर ये हुआ, रविवार का दिन था, तो फिर मुकेश ने अपनी पत्नी से कहा कि अब बहुत हद सीमा क्रॉस हो जा रही, अब हम इससे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं आज रात कुछ कर लूंगा। तो जो रेखा थी वो उससे कहती है ऐसा है, हमको तड़प तड़प कर नहीं मरना है, कुछ ऐसा करो जिससे बच्चे भी ना तड़पे ना हम भी तड़पे। लिहाजा चूंकि अब पहली पत्नी की बात हम आपको बताते हैं, मुकेश वर्मा की पहली पत्नी को कहते हैं कैंसर था। मुकेश वर्मा ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी भी दर्द से परेशान रहती थी, लिहाजा उसने भी पहले पत्नी को नींद की गोली दी, फिर उसे मौत के घाट यानी उसके भी गला दबाकर या किसी तरह से उसकी भी हत्या कर दी और किसी को शक भी नहीं हुआ। बाद में चूंकि ये था पत्नी बीमार थी, मौत हो गई, उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो फिर मैंने यही तरीका इस बार भी अपनाया, पहले मैं नींद की गोली लेके आया, सभी को खाने और पिज़्ज़ा मिला के नींद की गोली दी, इसके बाद बारी बारी से सबकी बेदर्दी से हत्या कर दी। यानी मुकेश वर्मा के लिए हत्या को अंजाम देना ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी 2004 में जो उसकी 2005 में उसकी पत्नी की शादी हुई थी, 2006 में शायद उसने शादी की थी, उसने तब भी अपनी पहली पत्नी को भी मौत के घाट खुद ही उतारा था। बीमार भले थी लेकिन हत्या की गई थी, वो भी मुकेश के द्वारा। लिहाजा फिर से मुकेश ने वो प्लान बनाया और ये तरीका निकाला कि इससे किसी को तकलीफ नहीं होगी, किसी को भनक नहीं लगेगी और सबकी मौत हो जाएगी। पहले पत्नी सबको नींद की दवा दे दी, जब सब बेसुध हो गए तो सुबह मतलब रविवार की रात खाने में दिया, सुबह 4 बजे के करीब तड़के एकदम उसने सबको बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और फिर सुबह 8-9 बजे तक अपने घर से बाहर निकल गया। वो हम आपको वीडियो सुना देते हैं जिसमें मुकेश ने पूरी इस बात को बताया है कि कैसे कैसे क्या हुआ, सुनिए। वजह ये हमारी जो घटना कल हुई है, जो घटना होने जा रही थी करवा चौथ के एक दिन पहले ही, वो कुछ 8-10 साल से घरेलू कुछ उलझन दिमाग में चल रही थी, उस चक्कर हम सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अभी 2 साल से दिल्ली से और टेंशन हमारे ऊपर ज़्यादा लग गई, वो झेलना मुश्किल था। तो मैडम बोली क्या टेंशन, हमें ऐसा मन हो रहा है हम खत्म हो जाए। तो बोले अगर तुम खत्म हो तो संगे हमें लेकर चलिए।
नहीं तो हमारे तुम्हारे पीठ पीछे कोई देखने वालों नहीं है, ना हमारे मायके कोई सक्षम वालों, एक तो ना बच्चा ऐसे है जो नौकरी करके घर चलाए ले, कहीं खर्चे सबके है भी है। जाना साथ में लेके जाना। तो अभी करवा चौथ की पहले ऐसी बन के हमने आज हम खत्म होने जा रहे थे, बोले ऐसा काम ना करियो संग ही करियो। फिर बाद में बोली करवा चौथ हो जाने, बाकी बात देखिए, अब दिमाग ना लगाओ। ठीक, फिर हम चले गए कानपुर, जाने बाहर कहीं गए थे, कानपुर ही गए थे शायद। उसके बाद लौट के आए, कल जो पूरा व्यवस्था बनाई गई तो उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा दे दो जो मैं तड़पन ना लगे ज़्यादा, तो इसलिए नींद की गोली दी गई। वो इसलिए हमारी पहले पत्नी जो ख़त्म हुई थी ना 2003 में, तो ख़त्म होने से पहले उन्होंने नींद की गोली हमसे मांगी थी सबके सामने, केवल जहाँ सब आदमी ख़त्म हुआ तो तड़प है ना, कष्ट ना हो। तो सबसे पहले मैडम ख़त्म हुई, बाकी बाद अच्छा, फिर हम तो बच गए, 7 डिब्बा चले, अब याद नहीं कितने चले। नहीं, रस्सी से हुई ना, पहले वो लटकी मैडम, फंदा हम भी नहीं लगा पा रहे थे, तो वो बेर नीचे गिर रही थी और वो व्यवस्था नहीं बन रही, बोले ऐसा हमें दवाई दे दो घबराहट वाली, और बाकी बाद जो तुम्हें करना करिए, मैं लेटा दी पहले। फिर जब सब लोग रस्सी से खत्म भाई, बाकी बाद हमने सोची हम तो फंदा इनको नहीं लगा पा रहे, अपने को कहाँ से लगा लेंगे, तो हमने सोची हम लड़के कट जाएंगे। नहीं, कैसी बात कर रही हो, तो आपको गले से रस्सी से हमने लगाई थी, और कौन लगाएगा? पहले उन्होंने खुद लटकाई ऊपर, पहले उन्होंने खुद खड़ी हुई उस पर टेबल पर कुर्सी रख के, उसके बाद उससे वो फंदा लगा नहीं, वो कुर्सी से गिर रही थी, बोले हमारी तथा नहीं गोली का सर था, बोले ऐसा हम लेट जा रहे हैं, चाहे कछु करियो। हाँ जी। तो कैसे क्या पत्नी फिर बच्चों को भी बता रखा था आपने पहले? नहीं, बच्चों को पहले नहीं बताया था, उन्होंने मना कर रखा था, लेकिन बच्चों के जिस समय गला दबा रहे थे उस समय वो बोले पापा क्या कर रहे, हाँ बेटा हम अकेले छोड़ के जाए नहीं पे, हाथ फेरो, और जहाँ से हम संगे लेके जा रहे। तो अब आपको पछतावा है? नहीं, हमें खत्म होना, और हम तो पछतावा, हम तो बच गए, 7 डिब्बा के बाद आधी बच गई, तो किस्मत की बात है। हाँ, दो पुलिस वालों ने खींचा 7 डिब्बा। जब मुकेश से इस पूरे हत्याकांड की जानकारी परिवार वालों को हुई, तो परिवार वालों से जब पूछताछ की गई कि क्या मामला है, कि कैसे क्या हुआ, इन आरोपों को परिवार वालों ने खारिज कर दिया। उनका कहना था कि परिवार में दिक्कत तो होती है आपस में, जब 4-5 भाई हैं, तब किसी न किसी चीज़ के लिए मनमुटाव, किसी न किसी चीज़ के लिए असहमति, थोड़ा सा लेन देन भी होता है, तो झगड़ा झंझट होते, लेकिन कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी कि कोई इतना बड़ा कदम उठा ले। परिवार वालों का कहना था कि मुकेश कहानी बना रहा है, वजह कुछ और है। वहीं पुलिस अफसरों का भी कहना है कि मुकेश से जब भी बातचीत की जाती तो हर बार वो कुछ एक नया अलग कारण बताता है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। आपने बाइट में भी सुना होगा, एक तो पारिवारिक कलह कह रहा है कि पारिवारिक कलह से मैं परेशान था, पिछले 10 सालों से परेशान था, अब दिल्ली की कलह आ गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ भाव्या से जुड़ा मामला हो जिसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान था, क्योंकि भाव्या ही दिल्ली में रहती थी, या कुछ और भी वजह हो सकता है, लेकिन जिसने ये एक झटके में ये बात कही कि अब दिल्ली की समस्या, तो दिल्ली की समस्या तो भाव्या ही दिल्ली में रहती थी, कहीं ऐसा कुछ नहीं कि जो भाव्या से जुड़ा मामला हो जिसकी वजह से ही वो जो टेंशन है वो और बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मुकेश ने इस वारदात को अंजाम दिया। मुकेश के बड़े भाई जो अवधेश वर्मा हैं, उन्होंने बताया कि रविवार की रात घर पर पिज्जा आया था। हत्या के बाद जब फ्रिज खोला गया तो पता चला कि आधा पिज्जा रखा है। पैसे को लेकर अभी किसी तरह का कोई विवाद हाल फिलहाल नहीं हुआ था। दिवाली पर मुकेश ने मेरी दुकान से 6 से 7 हजार रुपए कपड़े खरीदे थे। 2 दिन पहले हमने फोन करके कहा कि सामान लाना है, पैसे दे दो, तब कहा था कुछ दिन में पैसे लौटा दूंगा, लेकिन इस बार झगड़ा नहीं हुआ, कुछ बातचीत। परिवार जो बड़े भाई हैं उनका कहना है कि मुकेश ने हत्या की प्लानिंग जो है पहले से ही कर ली थी। इसके पीछे वजह अवधेश बताते हैं, कहते हैं बड़ी बेटी भव्या से हमने पिछले दिनों पूछा तो उसने बताया कि 8 नवंबर को दिल्ली जाएगी, लेकिन मुकेश ने उसे रोक लिया था क्योंकि प्लानिंग उसकी पहले से थी, नहीं गई और 11 नवंबर को जाएंगे। ये बड़ी बेटी ने बड़े पापा थे अवधेश जी को, उन्हें बताया था कि चूंकि मुकेश ने हत्या की प्लानिंग पहले ही कर ली थी, 8 तारीख को बेटी को जाना था लेकिन उसे रोका। अगर पहले से प्लानिंग ना होता तो फिर कैसे ही करता, रोकता, तो उसने रोका। इसके बाद उसने 11 नवंबर को जाना था
और जिस दिन जाना था उसी रात को, उससे एक रात पहले उसने इस वारदात को मुकेश ने अंजाम दे दिया। बड़े भाई कहते हैं कि सुबह कमरे में ताला लगा था तो हमको लगा हो सकता है कि पूरा परिवार भव्या के साथ दिल्ली गया। पिछली बार भी जब भव्या आई थी तो मम्मी जो थी रेखा वो चली गई थी, लेकिन जब रात में हमने स्टेटस देखा तब हमें ये सब पता चला। अवधेश कहते हैं हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे बगल के कमरों में हमारे परिवार के लोगों की लाशें पड़ी थी और हम लोग उस दिन दुकान खोलकर बैठे थे। हैरान थे लोगों की ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं मृतक रेखा जो मुकेश की पत्नी रेखा, उनकी बहन राखी और उनके पति जो थे आशीष वर्मा यानी साढ़ू, मुकेश के साढ़ू, उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी राखी को रेखा ने बताया था फोन पर कि मुकेश का कानपुर में एक महिला से अफेयर चल रहा है। ये बड़ी वजह हो सकती है। जो साढ़ू थे उन्होंने बताया कि रेखा ने अपनी बहन को ये फोन करके बताया था कि मुकेश का कानपुर में एक महिला से अफेयर चल रहा है और वो तलाकशुदा। मुकेश और रेखा के बीच उस महिला को लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ था। रेखा ने खुद फोन करके इस बारे में ये बात राखी को बताई थी। उन्होंने कहा कि महिला रिलेशन में है, इसलिए हमने इस मामले में, चूंकि पारिवारिक मामला है तो उन्होंने कहा परिवार इसमें हम क्या कह दें, तो उन्होंने इस बात को आया गया कर दिया। लेकिन रेखा ने अपनी बहन को यह बात बताया था कि मुकेश का कानपुर में एक महिला के साथ अफेयर चल रहा है। और हम आपको बताया क्योंकि जो मुकेश था वो सुनार का काम करता था, वो दिल्ली से माल लाता था, इटावा, लखनऊ, कानपुर में अपने माल को वो बेचता था, तो कानपुर आना जाना अक्सर हुआ करता था। क्या कहीं ये जो महिला के साथ प्रेम प्रसंग है, इसकी वजह से जो रेखा के साथ झगड़ा चल रहा था, इस वजह से तो मुकेश ने कहीं इस हत्याकांड की साजिश नहीं रखी? बड़े सवाल हो सकते हैं। वहीं जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है, अब पड़ोसियों की भी तर्क हम आपको बता देते हैं। मुकेश जो सर्राफा का काम करता था, सुनार वाला, दिल्ली से माल उठाते, आसपास की दुकानों में माल सप्लाई करते थे। परिवार और रिश्तेदारी में भी 80% लोग भी यही काम करते थे, यानी जो परिवार के कई और लोग भी थे वो भी यही काम करते थे। आसपास से कुछ लोग ऑफ कैमरा बताते, उन्होंने ऐसे बताया जुबानी तौर पर, मुकेश का बहुत सारा पैसा रिश्तेदारों के बीच में फंस गया था। वो जब भी मांगता तो वो अक्सर टाल मटोली करते, कुछ दिन बाद लौटा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तब जिसकी वजह से मुकेश अक्सर परेशान रहता था। भाइयों से भी उसकी नहीं बनती थी, कई बार तो भाइयों ने ही उसे नीचा दिखाया था, जिसे लेकर वो अक्सर परेशान रहता था। ये पड़ोस आस पड़ोस के लोगों का कहना है। उनका कहना था, पड़ोसियों का कहना था, मुकेश दिल्ली शिफ्ट होना चाहता था। उसने पिछले साल ही इटावा में अपनी दुकान 16 लाख रुपए में बेची थी। इन्हीं पैसों के जरिए वो दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन पैसा कहीं फंस गया था। इसी तरह से उसकी एक प्रॉपर्टी का विवाद कानपुर में भी चल रहा था। अब हम बात करते हैं कि क्या संभावना है। पुलिस का भी जो एक बयान है वो भी हम आपको करते थे। पुलिस का कहना है कि पुलिस पूछताछ में मुकेश वर्मा ने पूरे परिवार को जान देने के बाद उसने कहा कि पूरे परिवार की सहमति से उसने सबकी हत्या की थी। बड़ी तब बात है। उसने बताया कि वो पारिवारिक कलह की वजह से 2 साल से मानसिक तनाव में चल रहा था। कुछ पारिवारिक सदस्यों से उससे 15 लाख रुपए हड़प लिए थे। साझे की जमीन को लेकर भी प्रताड़ित कर रहे थे और पारिवारिक सदस्यों से लेन देन के विवाद से वो परेशान चला, यानी आपसी झगड़ा कह रहा था। 15 लाख रुपए लोगों ने हड़प लिए, परिवार के लोग भी उसे परेशान कर रहे थे, इसी वजह से वो मानसिक तनाव में चला था और इसीलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। अब पॉइंट हम बात कर सकते हैं क्या संभावना है। सबसे बड़ी बात उसका कहना है कि रेखा ने उसे इस चीज की मंजूरी दी थी कि हाँ सबको तुम मार डालो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले मुझे मारना फिर बच्चों को मार डालो। यहां पर एक बात में बड़ा संशय लग रहा है, क्योंकि मुकेश ने अपनी पहली पत्नी की भी इसी तरीके से हत्या की थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं मुकेश ने, चूंकि उसका कानपुर में प्रेम प्रसंग चल रहा था, रेखा और उसके बीच में झगड़ा होता था, तो उसने इस चीज का सहारा बनाया, क्योंकि एक बार हत्या कर चुका था, अब उसे डर नहीं था, उसे पता था किस तरह के आसानी से मार सकते हैं। पहली पत्नी की हत्या कब की थी? 2003 या 4 में। 2024 चल रहा, 10 साल तक हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला, तो उसने सोचा ये बड़ा आसान तरीका है, इस तरीके से करते हैं कि लगे सबको लगेगा खुदकुशी है और वो बच जाएगा। ठीक, तो परिवार प्रेम प्रसंग के चलते हो सकता है उसने
रेखा बार बार रोका टोकी करती हो, झगड़ा हो रहा हो, तो इस चीज से तंग आकर उसने कहा कि एक ही बार में सबको खत्म कर देंगे, तो किस्सा खत्म। लिहाजा उसने नींद की गोली में दी और सबको मार डाला। पहली हत्या कर चुका था पहली पत्नी की, दूसरा करने में कोई दिक्कत नहीं। आदमी के पहले बार में कहाँ कांपते हैं। जो 10 साल पहले जिसने एक हत्याकांड को अंजाम दे रखा हो, तो वो भला कैसे डरेगा, उसे किस बात का डर। तो उसने बड़ा समझा कि ये बहुत तरीका, अच्छा तरीका है, नींद की गोली दो, सब बेहोश हो जाएंगे, सबको मार देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और ये ड्रामा बना देंगे कि सबने खुदकुशी कर ली। क्यों? क्योंकि पारिवारिक कला और हम लोग तनाव में थे, परेशान थे, पैसा लेनदारी थी, लोगों ने हमारा पैसा हड़प लिया, जमीन देना नहीं चाह रहे थे। तो उसने पूरा ये प्लान बना लिया कि ये सबसे आसान तरीका है कि इस तरह से हम घटना को अंजाम देते हैं। एक वजह ये हो सकती है कि सोची समझी मुकेश की ये प्लानिंग थी, क्योंकि जो घर वालों कहना है कि इनका कहना है कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी कि इस तरह का कोई दिक्कत हो कि रोटी खाने तक के पैसे ना हो, तब आदमी इस तरह कदम उठाता है जहां एकदम ये हो जाए कि अब तो बस कुछ है ही नहीं बचा हमारे पास। भाई दिल्ली में बेटी को पढ़ा रहा था, हैं 12वीं में एक बेटी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो कह भी रहा है मुकेश कि खर्चे खूब अच्छे खासे थे, तो ऐसे में संभालना मुश्किल था। इसीलिए पत्नी ने कहा कि भाई तुम मर जाओगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए सबको पहले मार दूं। तो ये एक उसने तरीका अपने प्रेम प्रसंग के चलते हो सकता है मुकेश ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दूसरी बात जो मुकेश कह रहा है कि परिवार वाले अक्सर उसे परेशान, ये हो सकता है कि भाई बिजनेसमैन था, पैसा सारा हड़प चुका था। अच्छा एक पॉइंट ये भी है कि 16 लाख रुपए में दिल्ली में कहाँ प्रॉपर्टी मिलने वाली है। वो कह रहा था कि हम दिल्ली में शिफ्ट होना है, ये एक बड़ा अटपटा सी बात लग रही। 15 से 16 लाख रुपए में दिल्ली में आप शिफ्ट नहीं हो सकते। 15 से 16 लाख में आपको बस किराए कहें कि आप टोकन मनी है। आजकल जो इस तरह से आप फ्लैट भी लेना चाहो तो वो भी फ्लैट भी 80 से 90 लाख के आसपास आ रहे हैं अगर आप 2 रूम फ्लैट लेता हो। और बड़ी गिरी जगह में जाकर भी 2 रूम का कमरा लोगे तब भी उसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए होगी, जो अवैध कॉलोनियां हैं वहाँ पर। तो 16 लाख रुपए में शिफ्ट होना तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है दिल्ली में। दूसरी बात, ये एक और शंका उठती है कि मुकेश ने ढिंढोरा क्यों पीटा। जिस तरह से उसने चुपचाप अपने सबको मौत के घाट उतार दिया था, उसी तरह से उसने अपनी जान क्यों नहीं ले ली। जब वो कहता हम भी मरना चाह रहे थे तो उसने इस तरह का ढिंढोरा क्यों पीटा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि देखिए सब खत्म हो गए, अब मैं भी जा रहा हूं मरने। पुलिस को फोन करके बता रहा है कि हम मरने जा रहे हैं। पर्पस क्या था? अगर तुमको मरना था तो मर जाते, लेकिन इस तरह से ढिंढोरा पीट के मरने का पर्पस ये है कि वो चाहता था कि लोग उसे बचा ले। तो इससे साबित होता है कि उसने पूरी प्लानिंग के तहत ये काम किया। एक पॉइंट लगता है ऐसा, लोगों का कहना है ये कि अगर किसी को मरना है तो ढिंढोरा थोड़ी पीटेगा, व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, पुलिस को फोन करे और ये बताए कि हम देखो रेलवे लाइन पे जा रहे हैं लेटने, रेलवे स्टेशन वहीं पे इटावा ही पास है, तो जाहिर सी बात है लोग उससे नजदीकी वाले ही रेलवे लाइन पे जाके चेक करेंगे। अगर बच गया वो कह रहा मैं बच गया, ये मेरी किस्मत है। किस्मत क्या है? तुमने बताया लोगों को कि हम ये करने वाले हैं, तभी तो लोग पहुंचे। पूरे परिवार को मारने से पहले क्या तुमने लगाया कि हम पूरे परिवार को अब खत्म करने जा रहे हैं? तब तो स्टेटस नहीं लगाया, तब तो पुलिस को सूचना नहीं दी कि हाँ भाई हम लोग इतने परेशान हैं कि हम पूरे परिवार की हत्या करें। लेकिन जब अपनी बारी आई तब उसने ये पूरा नहीं बता ढोल नगाड़ा बजा बजा कर बताना कि हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, तब उसने ये किया। इससे और शक जाता है कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत मुकेश ने इस पूरे कांड को किया। उसको लगा कि पुलिस ये मान लेगी कि हाँ खुदकुशी है, और वो बाई चांस किस्मत से बन गया, पारिवारिक कलह से परेशान था, ये हत्या नहीं मानेगा। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में मुकेश पर हत्या के ही केस दर्ज किए हैं। भले वो कह रहा हो, लेकिन चूंकि अब रेखा या उसके बच्चे तो है नहीं जो बता सके कि हाँ क्या उन्होंने सहमति दी थी कि नहीं। और सहमति देना या देना बात ही नहीं, सारे बच्चे नाबालिग थे और नाबालिग के सहमति भी असहमति ही होती है, क्योंकि उनमें सोचने समझने की क्षमता माना जाता है कि कम होती है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर मुकेश ने किया क्यों। मुकेश का कहना है कि उसने इसलिए किया क्योंकि वो परेशान था। 15 लाख रुपए घर वालों ने हड़प लिए थे, जो साझे की जमीन थी उसको लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, और जो पारिवारिक सदस्य उनसे भी
लेन देन का विवाद चल रहा था, इस बात से वो परेशान था। उसने कई बार पहले भी इस बात के लिए कहा था कि वो अपनी पत्नी से कि हम मरना चाहते हैं। पत्नी ने कहा कि ऐसा करो, तुम मरना नहीं, अगर तुम मरना तो सबसे पहले हम सबको मार देना, फिर मर जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना परिवार कैसे चलेगा। मुकेश का यही कहना है कि परिवार की जो पत्नी है रेखा है, उन्होंने सहमति दी थी कि हाँ हमको पहले तुम मारना फिर उसके बाद करना। तो ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है। वहीं जो रेखा ने अपनी मृतक रेखा, उन्होंने अपनी जो बहन राखी को ये बताया था कि मुकेश का कानपुर में एक तलाकशुदा महिला से अफेयर चल रहा है, जिसको लेकर कई बार झगड़े हुए। ये एक बड़ा ट्विस्ट वाला मामला है कि कहीं ना कहीं मुकेश का इस एंगल पे जो होता है ना, अक्सर कहते हैं आदमी ना प्यार में अंधा हो जाता है, प्यार में पागल हो जाता है, प्यार में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो कहीं ऐसा कि नहीं, जो दूसरी महिला थी उसके चक्कर में आकर मुकेश ने ये काम किया, क्योंकि उसकी पहली पत्नी की हत्या उसने की 2004 में, शायद 2004 या 2005 था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, उस पत्नी की हत्या करने के बाद 1 साल के बाद ही उसने दूसरी शादी की थी, यानी उतना ज़्यादा कोई उसको गम नहीं था। और उसकी पत्नी को कैंसर था, ठीक, कैंसर था। उसने कह रहा कि हमारी पत्नी को कैंसर था, वो परेशान थी, इसलिए हमने उसको मुक्ति दिलाने के लिए ये किया था, यानी उसको नींद की गोली दी, फिर उसको मार डाला, किसी को शर्म नहीं लगा। 1 साल बाद बड़े आराम से उसने शादी की, शादी से 2 बच्चे हो गए, सब कुछ अच्छा खासा चलता रहा। या फिर हम ये मान सकते हैं कि मुकेश को अब ये हो गया था कि समस्याओं का छुटकारा पाने का एक सही तरीका यही है कि खत्म कर दो जिंदगी। परिवार में टेंशन चल रही होंगी, जो पैसे के लेन देन का उसका चल रहा, तो लिहाजा उसने किया खत्म करो सबको। यही आसान तरीका, जैसे उसने अपनी पहली पत्नी को मारा, उसने सोचा दोबारा भी यही करते हैं, सबको मार देते, खत्म कहाँ है। तो उसने पूरे प्लान को किया। और यह हो सकता है मुकेश अब तीसरी पत्नी की चाहत रखने लगा था, जो कानपुर में एक तलाकशुदा महिला के साथ उसका अफेयर चल रहा था। वो सोच रहा था ये परिवार शायद उसे ये सब करने नहीं देगा, लिहाजा उसने ये किया कि किसी तरह से पूरे परिवार को ठिकाना लगाया जाए, टेंशन का माहौल बनाओ कि परिवार में कला था, मैं परेशान था, ये सब था, सब ने खुदकुशी की, मैं भी करने गया था, लेकिन बाई चांस की बात है, किस्मत की बात है, मैं बच गया। जब सब मर गए तो विरोध करने वाला कोई बचेगा नहीं, आराम से वो जो कानपुर में महिला है उसके साथ शादी में करके रहेगा। ये सब 4 पॉइंट है। बहरहाल जो खुदकुशी वाला एंगल है वो तो सरासर गलत लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि परिवार वालों ने, शायद हो सकता हो क्योंकि मुश्किल है, कोई भी समझदार महिला इस चीज़ के लिए राजी नहीं होगी कि हाँ तुम सबको मार दो, सब अपने बच्चों को मार दो। तो दूसरी बात, जो इसने नाटक किया मुकेश ने कि हाँ इस तरह से कर देंगे, हम, मैं परेशान हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, तो कोई भी बोलेगा अरे भैया तुम मरोगे इससे अच्छा हमको मार दो, तुम मर जाओगे तो हम कैसे जिए, सभी बोलते हैं। लेकिन रेखा को भी ये उम्मीद नहीं कि मुकेश सच में ऐसा कर देगा। जो घर वालों कहना है कि मुकेश ने पूरा सोची समझी प्लानिंग के तहत इस चीज़ को अंजाम दिया है, वो कहीं ना कहीं वो लग रहा है, क्योंकि उसने पूरे परिवार को बड़ी खामोशी के साथ, यानी समझिए 3 मंजिल का घर है, 3 भाई मुकेश के साथ रहते थे, उनका परिवार रहता था, बड़ी खामोशी से उसने 4 लोगों की हत्या कर दी, एक पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे को मार डाला। लेकिन जब अपनी बारी आई तो व्हाट्सएप स्टेटस जनाब लगा रहे हैं, तो व्हाट्सएप स्टेटस में हम लगा दे भाई सब खत्म हो गए, अब मैं भी जा रहा हूँ, उससे भी नहीं। चलो वो भी हम मान सकते हैं कि लोग भावनाओं में कह देते हैं कि थोड़ा सा लोगों को जिन्होंने उसके साथ गलत किया है उनको थोड़ा एहसास हुआ, अरे यार हमारी वजह से तो कहीं नहीं करने जा रहा है, वो मान सकते हैं। उसके बाद वो खुद पुलिस को फोन करके बता रहा है ऐसा भैया हम ये यहाँ हैं और हम अब जा रहे हैं। पटरियों के भी अगर तुमको मरना था तो पटरी के ऊपर लेटो ना जनाब, पटरी के बीच में लेट के क्या कर रहे हैं। कह रहा है मैं पटरी के बीच में लेट गया, ट्रेन के 7 डिब्बे मेरे ऊपर से निकल गए, मैं बच गया तो मेरी किस्मत है। अरे भाई ऐसा पहले भी कई बार हमने देखा है, पटरियों के बीच में लेटने से कभी कोई खत्म नहीं होता है। कई लोगों जिंदा बच चुके हैं जो पटरियों के बीच में लेटे थे, पूरी ट्रेन गुजर गई, जिसमें जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं जिसमें 25 से 30 डिब्बे होते हैं, वो पूरी ट्रेन गुजर गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसको मरना होता है वो पटरी के ऊपर लेटता है, अपना सर रख देता है, पटरी के बीच नहीं लेटता। इसी बात से शक लग रहा है कि मुकेश ने पूरी प्लानिंग बनाई और ऐसी प्लानिंग बनाई कि सबको
तब उस पर तरस खाए, अरे बेचारा बताओ, घर वालों ने इतना उसे परेशान कर दिया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। घर वाले इतने प्रताड़ित करते थे, भाई इतने नालायक थे। माँ कहती मैं तो उससे बोलती नहीं थी, मुकेश मुझसे बात ही नहीं करता था। ये सब है। तो मुकेश ने एक पूरा प्लान बनाया कि लोग उसके ऊपर दया खाएं, वो ऐसी कहानी रचेगा कि दया करे यार इतना था। और उसने उस मतलब कहेंगे इतना परेशान हो चुका था कि इसलिए उसके पूरे परिवार ने इस चीज का फैसला किया कि हम सब मर जाते। मुकेश पहली पत्नी की हत्या कर चुका था, 10 साल से आराम से रह रहा था, किसी को शक भी नहीं हुआ कि मुकेश ने ही अपनी जो बीमार पत्नी है, कैंसर से पीड़ित यानी भाव्या की मां को उसने ही मारा है। दूसरी शादी थी, अब तीसरी के साथ इनका चक्कर चल रहा था। ये रेखा के जो मृतक रेखा है, उन्होंने अपनी बहन राखी को बताया और राखी ने अपने पति आशीष को बताया, आशीष वर्मा, कि ऐसा ऐसा दीदी के साथ चल रहा है। उनके पति जो हैं वो पहले जब ये मतलब वो पहुंचे वहां पे, जब ये सब कांड हो चुका, तब उन्होंने बताया पत्रकार को कि इस तरह का भी मामला था। तो हो सकता है कि ये प्रेम प्रसंग या अवैध संबंधों का मामला हो जिसके चलते झगड़े हो रहे थे। तो मुकेश ने ये तरीका निकाला क्योंकि पहली पत्नी की मौत कर चुका था, हत्या कर चुका था, तो उसको लगा ये सबसे आसान तरीका, इस तरह से पूरा ड्रामा रच दूंगा। पुलिस की जांच में अब क्या निकल के आता है ये तो देखने की बात है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या मुकेश ने पूरी सोची समझी प्लानिंग, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लानिंग तो पक्की सॉलिड मुकेश ने की थी। क्योंकि एक बात है ना कि जब तुमने बाकी सबको इतनी खामोशी से मारा तो तुम अपने टाइम पर क्यों इतना ढोल पीट पीट के जा रहे थे? ट्रेन की पटरी के बीच में क्यों लेटे? ट्रेन की पटरी के ऊपर क्यों नहीं लेटे? व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हो, पुलिस को फोन कर रहे हो और बाद में कह रहे हो किस्मत से बच गया। तुम चाहते थे कि मैं बच जाऊं, पूरा परिवार खत्म हो जाए, इसलिए तुम बच गए। बहरहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से यूपी में गुनाह से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, तो ये फ़ोन पे का नंबर है, आप हमें किसी भी तरह से मदद देना चाहें तो दे सकते हैं। नमस्कार। इसी तरह से न्यूज़ यूपी को देखते रहिए। नमस्कार।